हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड टट्स। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर आशीष और ये चल रही है हमारी कोरल ड्रॉ 2021 की बेसिक टू एडवांस सीरीज, जहां हम कोरल ड्रॉ को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप सीख सकते हैं डिटेल्ड में कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग और भी बहुत कुछ, वो भी हिंदी में। और साथ ही साथ यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड मैं अपने 10 सालों का एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना सिखाता रहता हूँ कि आप मार्केट से कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं अपने डिज़ाइन स्किल्स को इम्प्रूव करके। जो नॉलेज आपको बड़े और महंगे इंस्टीट्यूट्स में मिलती है, वही या उससे बेहतर मैं आपको यहाँ देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और आज हम बात करने वाले हैं अपने आर्टिस्टिक मीडिया टूल के सेकेंड पार्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था आर्टिस्टिक मीडिया टूल के अंदर ब्रश टूल के बारे में। तो अगर आपने मेरी ब्रश टूल की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप मेरी कोरल ड्रॉ की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं स्प्रेयर टूल की। स्प्रेयर टूल क्या काम करता है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमारे स्ट्रोक्स होते हैं, उन स्ट्रोक्स पे ही हम सारा काम करते हैं। जो हमारा ये जो ब्रश टूल था, ये भी हमारा स्ट्रोक्स पर ही काम करता था। स्ट्रोक्स क्या होते हैं? जो हम यहाँ पे सिंपली ये जो ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, ये जो हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इसी को स्ट्रोक बोलते हैं। या जैसे कि अभी हम यहाँ पे जाते हैं, ब्रश पे जाते हैं और हमने कुछ इस तरीके से हमने कुछ भी ड्रॉ कर दिया, तो ये जो आपको डिज़ाइन बन के आ रही है, इसी को बोलते हैं स्ट्रोक। तो ये जितना भी हम यहाँ पे टूल्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं स्प्रेयर के बारे में, तो ये हम इन्हीं स्ट्रोक्स पर ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने स्प्रेयर टूल के अंदर आने वाले कुछ ऑप्शंस के बारे में, और इनको डिटेल में समझते हैं कि आखिर इनका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मिल जाती है यहाँ पे कैटेगरी। यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती हैं, और उन कैटेगरीज के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न मिल जाते हैं अपने स्प्रे के। जैसे पहला हमने यहाँ पे चूज़ कर रखा है ब्रश स्ट्रोक। अगर हम इसको चूज़ करें तो हमें यहाँ पे जो पैटर्न मिलेंगे वो ब्रश स्ट्रोक के पैटर्न मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम चूज़ कर लेते हैं फूड, तो फिर हमको यहाँ पे जो पैटर्न मिल जाएंगे वो फूड के मिल जाएंगे। अच्छा हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो कोरल ड्रॉ 2021 है, इसमें अगर लिस्ट ज़्यादा लंबी होती है, जो कि मेरी यहाँ स्क्रीन पे नहीं आती है, तो फिर वो लिस्ट ऊपर की तरफ ओपन होती है। तो उस कंडीशन में अगर आपको पूरी लिस्ट नहीं दिख रही है और आपको सारी चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए सिंपली आप विंडोज़ मेनू में जाइए, और यहाँ पे आपको डॉकर्स मिलेगा। डॉकर्स के अंदर आप जाइए इफ़ेक्ट्स के अंदर, और यहाँ से जाकर के आप आर्टिस्टिक मीडिया का डॉकर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरा भी यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे देखिए आपको डॉकर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सारे आपको स्ट्रोक्स मिल जाएंगे। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो आपको स्ट्रोक्स मिल रहे हैं वो ग्रुप वाइज मिल रहे हैं, कैटेगरी के अंदर मिल रहे हैं। अगर आप स्टार में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ स्टार वाले ही आपको देखने को पा रहे हैं। अगर आप जाते हैं प्लांट्स में तो आपको सिर्फ प्लांट्स ही दिख रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आपको सारे के सारे मिल जाएंगे एक ही जगह पर, एक ही लिस्ट में। तो सिर्फ इतना ही फ़र्क है यहाँ से और यहाँ से में। तो समझते हैं आखिर इसका यूज़ क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ब्रश का स्ट्रोक बनाया है ब्रश से, और हम यहाँ पे जाते हैं और हम यहाँ से कोई भी प्लांट चूज़ कर लेते हैं, प्लांट का पैटर्न चूज़ कर लेते हैं। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो मेरा स्ट्रोक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पहले सिलेक्टेड नहीं था। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर ब्रश में, मैं सॉरी स्प्रे में गया, मैंने यहाँ से प्लांट पे गए और मैंने यहाँ से प्लांट ले लिया, और मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्लांट्स के स्ट्रोक्स मिल जाएंगे, प्लांट के डिफरेंट पैटर्न मिल जाएंगे। आप यहाँ देखिए तो आपको यहाँ पे डिफरेंट प्लांट के पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ से कोई और स्प्रे ब्रश भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे स्टार ले लेते हैं, और यहाँ से हम कोई स्टार का पैटर्न चूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, अगर आपने कोई अगर पहले से बनाया हुआ अपना डिज़ाइन सेलेक्ट कर रखा है तो वो उसी को कन्वर्ट कर देगा, या फिर आप यहाँ से नया भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे एक नया स्टार्स का पैटर्न बन के आ जाएगा। वही ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी आप डिफरेंट पैटर्न को क्लिक करके चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको देखिए डिफरेंट पैटर्न्स मिल जाते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं
इन ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स हैं, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको एक अलग ट्री का पैटर्न दिख रहा है, ये एक अलग ट्री का पैटर्न दिख रहा है। बट ये स्प्रे टूल में क्या है कि पूरे के पूरे इस बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक पैटर्न, एक प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। अभी इस चीज़ को देखिए हम आगे समझेंगे क्या चीज़ है ये। तो यहाँ से पहले समझ लेते हैं कि पैटर्न, हम यहाँ से डिफरेंट पैटर्न डिसाइड करते हैं और यहाँ से हम उसके हेल्प से यहाँ पे नए ऑब्जेक्ट्स ला सकते हैं। अगर हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना होता तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता, अगर हमको ये ट्री बनाने होते तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता। तो ये एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है कि हम यहाँ पे नए ऑब्जेक्ट्स को ला सकते हैं बिना उनको डिज़ाइन किए हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। ये ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको ये पहला ऑप्शन ओपन का है, ब्राउज का ऑप्शन है, देन सेव और देन डिलीट, ये तीनों ही ऑप्शन होते हैं कस्टम ब्रश के लिए। मीन्स अगर हमें कोई कस्टम डिज़ाइन अपनी बनाई हुई है, अपने हमने यहाँ पे पैटर्न्स डिज़ाइन किए हुए हैं और वो हम चाहते हैं कि हम स्प्रे में ऐड कर दें ताकि हमारे जो बनाए हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एज ए स्प्रे काम करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे कस्टम ब्रश बनाते हैं। तो कस्टम ब्रश के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना करके दूंगा, वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और कस्टम ब्रश एक बहुत ही क्रिएटिव टॉपिक है, तो हम उसको एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए स्प्रे लिस्ट ऑप्शन के बारे में, जिसके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट प्लेलिस्ट ओपन हो गई है। अब प्लेलिस्ट क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट इमेज मिल रही हैं, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। इसका यहाँ पे नाम तो इमेज लिख के आ रहा है, बट एक्चुअली ये इमेज नहीं है, ये एक तरह के वेक्टर शेप्स हैं। तो इन वेक्टर शेप्स का ही पूरा का पूरा एक यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि आप इनमें से कौन कौन सी ऐसी इमेजेस को चूज़ करके अपना ब्रश तैयार करना चाहते हैं कि जब भी आप उस ब्रश को आप उस स्प्रे को अप्लाई करो तो आपको वो ऑब्जेक्ट्स आपके स्प्रे में दिखाई दें। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अभी तक मेरे यहाँ पे मेरे सारे के सारे ही वेक्टर्स ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं, इसलिए मुझे अगर मैं कोई भी यहाँ पे स्ट्रोक ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सारे ही ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो मैं सिंपली उसको क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं उसको रिमूव कर दूँगा इस तरीके से। ये देखिए मैं सिलेक्ट करके रिमूव कर सकता हूँ, या फिर आप शिफ्ट के साथ भी मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हैं और आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे देखिए, अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 इमेज मिल रही हैं, मैं ओके करता हूँ। और अभी अगर मैं यहाँ से कुछ भी ड्रॉ करूँगा, मैं एक नया पेज पे जाता हूँ और मैं यहाँ से कुछ भी मैं ऐसे करके 1 मिनट कुछ ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए आपको सिर्फ वही ही ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जो कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं। सॉरी, मैं यहाँ से फिर से डिलीट करता हूँ एक बार। ओके, तो ये देखिए मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो आपको सिर्फ वही ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो कि मैंने वहाँ से सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर हमने पहले से कोई डिज़ाइन बना रखा है और उसमें अगर मुझे ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे एक पहले से स्प्रे तैयार है और मैं चाहता हूँ कि इसमें से मुझे इन सारे ऑब्जेक्ट्स को नहीं चाहिए, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट की मदद से और इनको रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देखिए, ये देखिए ये सारे ही ऑब्जेक्ट्स वहाँ से रिमूव हो गए हैं। अभी आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का ही यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे ऑप्शंस को ऐड भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। सारे के सारे भी हम रिमूव कर सकते हैं या हमको जो जो सिलेक्टेड चाहिए वो भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है शॉर्टिंग का ऑप्शन। मीन्स अगर आप चाह रहे हो कि जैसे अभी यहाँ पे क्या है कि पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो अगर हम इसको डिक्रीज में शॉर्ट कर दें तो देखिए अब आपको पहले 1 मिलेगा, फिर 4, फिर 2। मीन्स आपको 1 सबसे नीचे चाहिए, 2 सबसे ऊपर चाहिए, तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिल जाता है मूव डाउन का। मीन्स अगर आपको 2 को नीचे लाना है, 4 को ऊपर लाना है, तो सिंपली आप 2 पे क्लिक करोगे, फिर इसको आप मूव डाउन कर दोगे। तो जैसे ही इसको हम मूव डाउन करेंगे तो ये देखिए सिर्फ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे शिफ्ट हो गया। ऐसे ही इसको हम और शिफ्ट नीचे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या इसको हम मूव अप भी कर सकते हैं। अगर हमें 2 ऊपर चाहिए तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत यहाँ पे कुछ बहुत ही बेसिक से ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि रिमूव, ऐड ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो कुछ हम इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
ऑलराइट, और यहाँ से लास्ट में हमारा क्लियर ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी हमको यहाँ पे मेरे सिलेक्टेड जो भी हमने ऐड किए हुए हैं ये सब के सब क्लियर हो जाएंगे और हम यहाँ से फ्रेश यहाँ से फिर से वापस से ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये प्लेलिस्ट काम करती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं जैसे कि साइज ऑफ स्प्रे ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एक स्प्रे के थ्रू एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है। अगर इसकी वैल्यू प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे 100% है, तो अगर हम इसकी वैल्यू को कम कर दें, डिक्रीज़ कर दें, मैं इसको कर देता हूँ 50%, 50 देन एंटर, तो आप देखेंगे इसका साइज़ डिक्रीज़ हो गया है। तो इसके साइज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी हमने यहाँ पे स्प्रे के थ्रू अपना एक डिज़ाइन तैयार किया है तो उसके साइज़ को हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमको जितना बड़ा चाहिए मैं इसको 70 कर देता हूँ, तो फिर आपको यहाँ पे 70% पे हमारे ऑब्जेक्ट्स का साइज़ मिल जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका सिक्वेंशियल का आता है, बट उससे पहले यहाँ पे आपको एक लॉक मिल रहा है। लॉक हम जैसे ही हटा देंगे तो आपका ये ऑप्शन भी देखिए एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से क्या होता है, अगर हम इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए अभी 99% है, हम इसको जैसे ही डिक्रीज़ करेंगे तो आपको देखिए कि एक नया पैटर्न मिलेगा। ये देखिए, मीन्स ये जो साइज़ है ये यहाँ से बढ़ रहा है और प्लस यहाँ से घटता हुआ जा रहा है। यहाँ पर जो कि मेरे ऑब्जेक्ट बहुत ही कम हैं इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। मैं अगर यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा दूँ, मैं इसको 10 की जगह 50% कर देता हूँ, ये बड़ा ऑब्जेक्ट देन छोटा 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 ऐसे करके ही ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा जहाँ तक कि मेरा पाथ बना हुआ है। पाथ का मतलब, पाथ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो भी, अगर मैं यहाँ पे शेप टूल पे जाता हूँ तो ये देखिए ये आपको पाथ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो हमारा पाथ बना हुआ है उस पाथ के ऊपर ये इस तरीके से यहाँ पे स्प्रेड करेगा। मैं इसको यहाँ से और बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 80 कर देता हूँ, तो कुछ ये देखिए यहाँ पे आपको पाथ में और इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको लॉक कर देते हैं तो आपको सारे के सारे यहाँ पे जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सेम साइज़ में मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो स्प्रे ऑर्डर का दिया हुआ है। स्प्रे ऑर्डर क्या काम करता है समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम इसको डिलीट कर देते हैं ऑर्डर को, या फिर हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस समझ में आ सके दोनों में, जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें और जो पहले से बना हुआ है उसमें। हम यहाँ से वापस से आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेते हैं और यहाँ से अब हम ले लेते हैं कोई और डिज़ाइन, जैसे कि मैं यहाँ से कुछ ये स्टार्स बने हुए हैं या ये कुछ फिश बनी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सॉरी, मैंने उसको सिलेक्टेड था तो वो उसी को कन्वर्ट कर दिया, तो मैं इसको पहले डिसलेक्ट करता हूँ और अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से फिश ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से कुछ ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे फिश पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अभी समझ लेते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर हम क्या यूज़ करेंगे। तो मैं जाता हूँ वापस से अपने आर्टिस्टिक मीडिया टूल में और अभी हम समझ रहे हैं इस ऑप्शन को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल काम क्या करता है कि यहाँ पे देखिए जो हमने प्लेलिस्ट अपनी देखी थी, आपको यहाँ पे गौर करना पड़ेगा। ये जो हमारी प्लेलिस्ट है देखिए उसी प्लेलिस्ट के पैटर्न पे ही देखिए हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें यही पैटर्न चाहिए तो फिर हम सीक्वेंशियल चूज़ करेंगे कि जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, क्या अगर हमको वही सीक्वेंस की इमेजेस हमको अपने पैटर्न में चाहिए तो फिर हम यहाँ से सीक्वेंशियल चूज़ करेंगे। अगर हम चूज़ कर लेंगे रैंडम, तो रैंडम क्या है कि कोरल ड्रॉ अपनी तरफ से ही कुछ रैंडम इमेजेस यहाँ पे लगा देगा। रैंडम मतलब कोई अलग इमेजेस नहीं लगाएगा वो हमारे ही पैटर्न में से, बट जो हमने यहाँ पे पैटर्न डिसाइड किया हुआ है, यहाँ पे जो हमने प्लेलिस्ट में पैटर्न डिसाइड किया हुआ है वो इसको फॉलो नहीं करेगा, बल्कि कुछ अपनी तरफ से उनको आगे पीछे करके हमको रैंडमली दे देगा। और लास्ट ऑप्शन हमारा है बाई डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि हमको जो भी पैटर्न मिलेगा वो एक सीक्वेंस से मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर हमको इस फिश का पैटर्न मिल रहा है तो फिर हमको इसी फिश का पैटर्न मिल रहा है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे पैटर्न बना सकते हैं और डिफरेंट पैटर्न को डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड टू स्प्रे लिस्ट। ये क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ अपना एक पैटर्न डिसाइड किया कि नहीं, हमारा ये जो पैटर्न है ये एक्चुअली में ये एक एज ए ब्रश बिहेव करे, ये एक नया स्प्रे बन जाए। तो फिर हमने जो करंट पैटर्न बनाया हुआ है उसी को हम यहाँ से स्प्रे लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपका कस्टम ही
काम करता है। अगर मैं इसको जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए ये जो मेरा पैटर्न है ये ऐड हो जाएगा कस्टम में। देखिए यहाँ पे कस्टम आ गया। तो मीन्स हमने ये जो पैटर्न बनाया था, इस पैटर्न को अगर हमें वापस से कभी इन फ्यूचर यूज़ करना हो तो हमको वापस से उतने सारे चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। हम सिंपली जाएंगे कस्टम में और अपना पैटर्न चूज़ करेंगे, अपना स्ट्रोक चूज़ करेंगे और ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया तो वही सेम पैटर्न हमको यहाँ पे देखने को वापस से मिल जाएगा। आप उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाले ऑप्शन में, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ बहुत पहले उससे पहले यहाँ पे बहुत हौच पौच हो गया है, हम कुछ थोड़ा सा यहाँ पे डेटा डिलीट कर देते हैं और एक सिंगल यहाँ पे रखते हैं शेप, इसको भी हम कोलैप्स कर देते हैं और अभी समझते हैं। यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो इसके पैटर्न हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसका डिफरेंस देखने के लिए हम यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पे आपको इमेजेस पर टैब एंड इमेजेस स्पेसिंग देखने को मिल जाएगी। मीन्स हम यहाँ से इमेजेस की स्पेसिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया हुआ है और हम यहाँ पे ब्रश अपना चूज़ करते हैं, तो इस ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पे इस जो हमारा ये जो फिश का पैटर्न बना हुआ है, जो इसकी इमेज की जो स्पेसिंग है, जैसे इस फिश के बीच में जो स्पेसिंग है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कम करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फिश है वो बहुत पास पास आ गई। ये देखिए, बहुत ही करीब करीब यहाँ पे हमको पैटर्न देखने को मिलेगा। और जैसे हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, यहाँ पे 5 करके एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही दूर दूर आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हमने इसकी जगह हमने कोई, अगर मान लीजिए मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई टेक्स्ट, मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रश और इसको मैं टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने बड़ा कर लिया है और बोल्ड भी कर लेता हूँ, मैंने इसको बोल्ड भी कर लिया है और इसको मैं कर्व कर देता हूँ। कर्व करने के लिए कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की, मैं वापस से आर्टिस्टिक ब्रश पे जाता हूँ, यहाँ से कोई पैटर्न चूज़ कर लेता हूँ, फ़िश का ही पैटर्न ले लेता हूँ। जैसे देखिए हम यहाँ पे फ़िश का पैटर्न लेंगे तो ये हमने यहाँ पे ब्रश लिखा था, बट अभी हमें यहाँ पे पढ़ने में नहीं आ रहा है कुछ भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। मैं इसकी स्पेसिंग कम कर देता हूँ, स्पेसिंग हम इसकी कर देते हैं 1। तो अभी कुछ कुछ दिखना शुरू हो गया है हमको, इसकी स्पेसिंग और कम कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं। अभी देखिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और विजिबल हो गया है। इसको और विजिबल करने के लिए यहाँ पे जो इसका स्प्रे है इसको भी हम कंट्रोल करते हैं। तो इसका जो 50% है इसको हम घटा के 20% कर देते हैं। ये आपको और ज़्यादा थोड़ा सा विजिबल आपको दिख रहा होगा। इसको 30 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसको भी हम यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया के यूज़ से इसको एक नया टेक्स्ट बना सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन हमारा है वो देख लेते हैं क्या है, वो है रोटेशन का। रोटेशन के लिए हमने इसे यहाँ पे इसको ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा काफ़ी बड़ा बड़ा शेप है, तो अगर रोटेट होगा तो हमको पता चलेगा कि ये रोटेट हो रहा है एक्चुअली। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से कोई एक एंगल लेता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ 45 डिग्री एंगल और जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देखिए ये 45 डिग्री के एंगल के ऊपर मेरा ये जो पूरा का पूरा शेप था, ये जो पूरा का पूरा पाथ था वो यहाँ पे हमारा मुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एंगल भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस एंगल पे हमको अपने जो है शेप चाहिए। डिफरेंट हम यहाँ पे एंगल डाल करके डिफरेंट हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रिलेटिव टू पाथ एंड रिलेटिव टू पेज। रिलेटिव टू पाथ क्या होता है? पाथ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप यहाँ पे ये जो आपका जो पूरा बन के आ रहा है ये एक्चुअली एक पाथ है। इसको देखने के लिए आप शेप टूल में जाइए तो आपको देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा कि ये एक पूरा पाथ है। तो इस पाथ को हम यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर हमको इस यहाँ से ऐसे करना हो या ऐसे करना हो तो कुछ इस तरीके से हम जैसे कंट्रोल करेंगे तो ये जो मेरा आर्टिस्टिक का जो ब्रश का जो स्प्रे है वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इस पूरे पाथ पे ही काम कर रहा है। स्ट्रोक हमारी इस पाथ पे ही काम कर रही है। तो अगर हमने यहाँ से चूज़ किया हुआ है रिलेटिव टू पाथ, तो अगर हम जैसे पाथ चूज़ करेंगे तो ये देखिए जिस तरीके से हमारा पाथ कर्व्ड है उसी तरीके से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं
ये भी देखिए यहाँ पे ऐसे मुड़ते हुए आएंगे। अगर मेरा पाथ यहाँ पे नीचे की तरफ है तो ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से पाथ ऐसे उठता हुआ चला गया, तो कुछ इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर हम यहाँ पे रिलेटिव टू पेज कर देते हैं तो फिर हमको ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। देखिए सब के सब एक डायरेक्शन में आ गए। और अगर हम पाथ करते हैं तो फिर हमारे पाथ के हिसाब से ये देखिए यहाँ पे ये बर्ड यहाँ से आई, फिर ऐसे ये कर्व होके जैसा हमारा पाथ चल रहा है कुछ उस पैटर्न पे भी हमारी बर्ड्स यहाँ पे चल रही हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों पे इसको अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे एक मैंने पाथ पे किया, एक ब्रश पे किया, मैंने टेक्स्ट पे भी मैंने एक लिखा उस पे भी किया। तो अब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा डिफरेंट चीज़ों पे काम करके इसको यूज़ करने के लिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे इसका आंसर करूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लेना, ताकि इसके बाद जो क्लास आने वाली है या जो इसके बाद जो हम लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हम काम करने वाले हैं कि लोगो कैसे बनाएंगे, ब्रोशर कैसे बनाएंगे, फोल्डर्स कैसे बनाएंगे, और भी बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। सो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय।